रो रही हैं। उस बहन को देखा रोते हुए जिसका पति उसके सामने मार दिया गया? देखा उसको पहलगांव के अंदर जो उसकी बॉडी के पास अपने घुटने के पास रख करके रो रही है। छोटे थे ना तो महाभारत सब साथ बैठ के देखते। मैं जब छोटा था तो रामायण साथ देखता था। सुनो क्या मुसलमान जो बदनाम हो रहे हैं, पाकिस्तान के कारण मुसलमान ज्यादा बदनाम हो रहे हैं। तो 10 में से 9 तो लिखित तौर पे होते हैं जो कहते हैं हम भारत का हिस्सा अपने आप को नहीं मानते। अब कश्मीर अलग मुल्क है, कश्मीर अलग है। नहीं होता, आतंकवादियों का धर्म नहीं होता। अरे तो भैया नाम पूछ के क्यों मारा? तो वहाँ पे हमारी मंडी के अंदर ना, हमारे मंडी के अंदर सारे हिंदू मुस्लिम साथ बैठ के खाना खाते हम लोग। जय श्री राम बहुत प्रेम और प्यार से बोलने का, ये इतना लाउड हो गया, इसका मतलब नहीं है। लोगों ने माहौल खराब कर रखा है हिंदू मुस्लिम कर करके। जब शिंदे जो ये होम मिनिस्टर थे ना, तो वो बोलते थे कि मुझे जाने में वहाँ पैर कांपता था। सिर्फ पूछा था आपका धर्म कौन सा है, हिंदू, गोली मार दी थी। उसको बंद करा, अब चालू करा दिया। आप खुश है? कह रहा नहीं हम इसको नहीं मानते, इसकी घंटियों की जो आवाज है। जो इस टाइम सिचुएशन चल रही है, बताओ क्या सही चल रही है इस टाइम? अपने दिल पे हाथ रख के, मैं नहीं कह रहा, आप इंसान सोचो। मैं पूछ रहा हूँ जो अभी ट्रेन में जो कहीं ना कहीं सरकार पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि सरकार की चूक की गलती की वजह से हुआ है ये क्या? सरकार के जो केंद्रीय मंत्री है रिजिजू, उन्होंने मान लिया, लेकिन भाई साहब मानने को तैयार अरे नहीं। यार मैंने अरे कौन बोल रहा है? मैं तो खुद बोलता हूँ। अरे सरकार का ये, जब अमित शाह बोलते थे ना कि 370 हटी है, एक पत्थर भी नहीं और कोई एक कंकर भी नहीं फेंक सकता, तो 27 लोग कैसे मर गए? मैं तो खुद सवाल पूछ रहा हूँ। मैंने कभी नहीं बोला कि मुझे देखिए बीजेपी से या मुझे कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, समझे? मैं अपने देश के लिए, मेरे देश के लिए जो पहले होगा। अगर बीजेपी कोई अगर गलत फैसला लेती है, मैं उसका खंडन करूंगा। कांग्रेस कुछ गलत बोलती है, मैं उसका खंडन करूंगा। मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। मगर ये भी सवाल उठने चाहिए कि जब वहां पर देखिए, अगर समझ लीजिए यहाँ से मुझे लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 जाना है, मैं यहाँ से सीधा चला जाऊंगा। मगर जब तक मैं यहाँ का लोकल नहीं हूँ ना, मुझे पता है यहाँ से भी जा सकते हैं, इधर से भी। वहाँ के लोकल को ये सब चीज पता था। अगर वो कोई भी बोले कि वहाँ का लोकल इन्वॉल्व नहीं है, आतंकवादी को पनाह देने वाले कश्मीर के लोग ही हैं। बिल्कुल है। 1500 लोगों पर FIR हुआ है। सबसे मेन चीज तो ये है कि वो आए कैसे गए, और वहाँ से जो आधा किलोमीटर में खड़े होते हैं, वो कैसे वहाँ से कैसे वो मिलिट्री हट जाएगी? क्या कह रहे हैं आप? सबको नहीं कह सकते? बिल्कुल सबको नहीं कह सकता। उसमें भी देखो, ये कश्मीरी जब पाकिस्तान के लुटेरे, जब कबायलियों ने जो है कश्मीर पर हमला करा था कब्जा करने के लिए, तो वही कश्मीरी थे जिन्होंने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। तो उन पे भी देखो, इस तरह को हम सबको ऐसा नहीं कह सकते। बिल्कुल लोकल मदद से। देखिए, कश्मीर की आवाम के जब लोगों के इंटरव्यू लिए जाते हैं पत्रकारों के द्वारा, तो 10 में से 9 तो लिखित तौर पे होते हैं जो कहते हैं हम भारत का हिस्सा अपने आप को नहीं मानते। अब कश्मीर अलग मुल्क है, कश्मीर अलग है। और अभी एक रिपोर्टर थी, वो भी गई, तो उन्होंने कहा अब तो भाई सब कुछ कुशल मंगल हो रहा है, अब तो इलेक्शन भी यहाँ होगा, ये भी होगा। तो कहते हैं ये मंदिर जो है, महादेव को कोई मंदिर था, तो उन्होंने कहा ये बंद था उस समय, तो उसको बंद करा, अब चालू करा दिया। आप खुश है? कह रहा नहीं हम इसको नहीं मानते, इसकी घंटियों की जो आवाज है। ये हमला हुआ है, इस हमले की तार सीधे बिहार इलेक्शन से जोड़ी जा रही है कि बिहार इलेक्शन नजदीक आ रहा है, तो ये सब हो रहा है। देश का प्रधानमंत्री एक नहीं 1000 बार कह चुका है 1 नेशन 1 इलेक्शन कराओ। जिसकी सोच है कि एक देश एक इलेक्शन होना चाहिए, तो वो बिहार इलेक्शन पे ऐसे काम करेगा? अब बताइए, एक साल में किसी ना किसी राज्य में तो इलेक्शन होते ही होते हैं। और अगर आतंकवादी जब हमला करेगा, आप कभी को बंगाल में इलेक्शन है, कभी दिल्ली में इलेक्शन है, कभी भोपाल में इलेक्शन है, कभी म्यांमार में इलेक्शन है, कभी त्रिपुरा में इलेक्शन है, इलेक्शन तो चलेंगे। आप उससे काहे जोड़ रहे हो? क्या वो जो बंदे मारे, उनसे पूछा था तुम बिहार से हो तब तुम्हें मारते हैं, इलेक्शन है? तुम यूपी से हो, तुम्हें तब मारेंगे? तुम तमिलनाडु से हो, तुम कर्नाटका से हो, तुम दिल्ली से हो, हिमाचल से हो, पूछा था क्या राज्य? पूछा था क्या तुम्हें तमिल आती है, कन्नड़ आती है, मलयालम आती है, पंजाबी आती है, संस्कृत आती है? पूछा था? सिर्फ पूछा था आपका धर्म कौन सा है, हिंदू, गोली मार दी थी। ऐसा तो मेरे भाई, अब ये बात करो, बात सुनो। मैं एक बार उसकी बात नहीं करूँ, नहीं मैं उसकी नहीं कह रहा हूँ। ऐसे ये जो भाई बिल्कुल बात कर रहे हैं, धर्म देख के मारा, देखो नहीं मारा, लेकिन इस बात को मर रहा मुसलमान, उनका भी धर्म। यार कितने हो चुके हैं यार, ये आज की पॉलिटिक्स इतनी गंदी हो गई है, क्या किसी नेता को आपने पेट्रोल पंप पे देखा है? राशन का लाइन पे देखा है क्या? किसी भी नेता को, चाहे MLA हो, चाहे MP हो या काउंसलर हो, किसी भी राशन की किसी भी लाइन पे देखा? कभी नहीं देखा। आम जनता थोड़ी है वो नेता। तो उन्होंने तो डिवाइड एंड रूल कर दिया, डिवाइड एंड रूल तो कर दिया उन लोगों ने, और क्या करा है? आज मेरे भाई उन्होंने जो कैसे बोल रहा है, हम लोग जब छोटे थे ना तो महाभारत सब साथ बैठ के देखते। मैं जब छोटा था तो रामायण साथ देखता था। तो ये जैसे बोलते हैं जय श्री राम, तो बोलते हैं जय श्री राम बहुत प्रेम और प्यार से बोलने का, ये इतना लाउड हो गया, इसका मतलब नहीं है।
इसका मतलब वो रामायण में जय श्री राम होता था, महाभारत में जय श्री राम कहाँ हो गया? देखो यहीं पकड़े गए। अभी महाभारत बोला इन्होंने, बैठते थे रामायण, हाँ आपने कहा महाभारत बैठ के देखते थे, उसमें जय श्री राम होता था। तो हम तो कहते हैं आज भी प्यार से बोलो ना, तो क्या दिक्कत है? आपने तो जय श्री राम को ऐसा बना दिया। मंडी के अंदर ना, हमारे मंडी के अंदर सारे हिंदू मुस्लिम साथ बैठ के खाना खाते हैं हम लोग। किसी में ये नहीं है कि वो वाला खाएगा, सब साथ उठते हैं, साथ बैठते हैं। किसी में हिंदू मुस्लिम में मेरा दोस्त भी नहीं, कोई डर नहीं है, थूका ना हो। हाँ डर तो बैठ गया भैया। ऐसे लोगों ने माहौल खराब कर रखा है हिंदू मुस्लिम कर करके। प्रेम 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 प्यार में ना बहुत शब्द होती है। इतनी प्यार की बात कर रहे हैं, कलाम साहब की कब्र पे कितनी बार गए हैं पूछना? सोचने वाली बात है। बताओ कितनी बार पंजाब है भैया, पंजाब में भी लगता है बॉर्डर पाकिस्तान का, ठीक है? क्या कह रहा हूँ, पंजाब में भी बॉर्डर लगता है, राजस्थान में भी लगता है, गुजरात में भी लगता है। वहाँ पे क्यों नहीं अटैक होता जो कश्मीर में अटैक होता है? बता दो एक बार। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं तो कश्मीर गया हूँ मेरे भाई, मेरा काम है वहाँ से यार, मेरा काम वही का है, मेरा काम वही है भाई, मेरा काम है। इन्होंने आतंकवादी आते हैं जिस रास्ते से वो नहीं देखे, इन्होंने आतंकवादी को छुपाने वालों के घर नहीं देखे। ये कश्मीर गए हैं, हमने नहीं देखे ना, ये कश्मीर गए हैं। आज सेना बता रही है। जो गृह मंत्री थे, जब शिंदे जो ये होम मिनिस्टर थे ना, तो वो बोलते थे कि मुझे जाने में वहाँ पैर कांपता था। आज जिस दिन हमला हुआ, हमारे होम मिनिस्टर उसी दिन चले गए, उनका पैर नहीं कांपा। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, ये भैया कह रहे थे कि वहाँ पे हम लोग उसके आतंकवादियों के खिलाफ है। मुझे एक बात बताओ कि वहाँ पे निर्मम हत्या जब की गई, धर्म पूछ के गई। अरे आतंकवादी ही थे, आतंकवादियों का धर्म नहीं होता, आतंकवादियों का धर्म नहीं होता। अरे तो भैया नाम पूछ के क्यों मारा? एक तरफ से तो वहाँ पे नाम कहाँ पूछा, धर्म पूछा। एक तरफ से गोली मारनी चाहिए थी। अरे भाई मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो। दुनिया में मारने मुरने के लिए आए हो आप? अरे भैया इसलिए आए हो आप इसलिए आए हो, इसलिए आए हो आप। मैं नहीं आया। बदनाम हो रहे हैं मुसलमान, जो बदनाम हो रहे हैं पाकिस्तान के कारण मुसलमान ज्यादा बदनाम हो रहे हैं। पूरे संसार में मुसलमान हैं, लेकिन नहीं, आज आतंकवादी ठीक है पाकिस्तान की वजह से नहीं हो रहे। यहाँ पे भी कुछ बैठे गद्दार, जो कि अगर हमने पाकिस्तान का झंडा यहाँ लगाया कि इस पर पब्लिक होके जाएगी, तो सुनो उठाने वाले भी यहीं के आ रहे हैं, पाकिस्तान से नहीं आ रहे, यहीं से आ रहे हैं। तो फिर अरे तुम्हारे कहने से क्या होता है? 83,000 महिलाएं ब्याह रखी हैं वहाँ पे। प्रेम देख लो पाकिस्तान के प्रति। 83,000 महिलाएं वहाँ ब्याह रखी हैं। 22 करोड़ की आबादी हमारे हिंदुस्तानी मुस्लिमों की है। जिन लोगों को जो पाकिस्तान से यहाँ पे आके रह रहे हैं, जिन लोगों को भेजा जा रहा है हिंदुस्तान से, वो काफी रो रही हैं महिलाएं भी, कुछ प्रेग्नेंट औरत भी रो रही हैं। उस बहन को देखा रोते हुए जिसका पति उसके सामने मार दिया गया? देखा उसको पहलगांव के अंदर, जो उसकी बॉडी के पास अपने घुटने के पास रख करके रो रही है। जब उसकी बॉडी एयरपोर्ट के ऊपर आई, दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर, और वो कैसे धाड़े मार मार के रो रही है। वो 10 साल के बच्चे की चीखें सुनी आपने? हमारा हृदय पसीज गया मैडम। और ये रो रही है कि मेरा क्या कसूर है? तेरा कसूर नहीं है तो तेरा क्या ज्योति हमारे दुश्मन देश में जाके शादी करने की? यहाँ पर कोई अब्दुल रहमान, कोई हमारा ऐसा मुस्लिम भाई देश हिंदुस्तान की सोच वाला नहीं मिला तुम्हें? अब बताइए, जब तुम अपने देश के साथ वफादारी नहीं कर पाई, तुम अपने धर्म के साथ वफादारी नहीं कर पाई, तो तुम्हारे जीवन में रोना ही लिखा है। मुझे एक बात बताओ, आतंकवादी तो पहले भी मारे जाते थे, है ना? उसकी मैयत में हजारों लाखों कैसे पहुंच जाते हैं? श्रीनगर के अंदर ही होता है ये काम। वो किस धर्म के हैं? और अगर धर्म नहीं होता तो लाखों की तादाद, हजारों की तादाद कैसे पहुंच जाती है? 20-20, 25-25 हजार कैसे पहुंच जाते हैं? वहाँ धर्म हो जाता है ना? अजीब है, अफजल गुरु के जनाजे में लाखों की भीड़ जाती है, मगर अब्दुल कलाम के क्या बोलते हैं जनाजे में महज हजार लोग भी नहीं जाते हैं। तो इस पे तो सवाल उठेंगे ना। आज जो लोग कहते हैं, आज अगर फेसबुक पोस्ट देखेंगे आप, उस पर हा का रिएक्शन कर रहे हैं लोग। फिर उसके बाद में झंडे हैं, उसके बाद में जो पाकिस्तान के झंडे पे जो बैठे होते हैं, सेक्शन 44 राजस्थान में लग गया। ये क्यों लग रहा है इस देश में? ये क्यों हो रहा है? आज तो सारे हिंदू और मुस्लिम सबको, हर एक कास्ट को एक साथ खड़े होकर बोलना चाहिए था कि नहीं मोदी जी कार्रवाई करिए, आप सवाल पूछिए। मगर सवाल में आपका सवाल में आप जो सवाल, एक खुशखबरी आप लोगों को दिया जा रहा है, सरकार का नोटिफिकेशन आया है कि सेना को खुली छूट। हम इसी पे मुद्दे पे बात कर रहे हैं, हम इसी मुद्दे पे एक चीज बता रहे हैं महोदया। अब जो यहाँ पे टाइम पूछ रहे थे सरकार से कि कब बदला लिया जाएगा, उनको एक ही चीज बता दे रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है। इस बात को याद रखिएगा।